इंडिया डेली लाइव के तमाम दर्शकों को पटना से शिव पूजन झा का राम राम। हम पटना के एक स्कूल में हैं, बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। भारत इतिहास रचने वाला है और उसके चश्मदीद बनेंगे ये तमाम बच्चे। सबकी आंखों में हसीन सपने हैं। उम्मीद है कि भारत के वैज्ञानिक कुछ बड़ा करेंगे, बल्कि यहाँ तक कि इनके स्कूल में तो चंद्रयान 3 को लेकर के प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट की भी तैयारी की गई है। क्या है बेटा ये प्रोजेक्ट? इंडिया इज प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट हु हैव डन द इनक्रेडिबल। चंद्रयान 2 जो है मिशन वो फेल हो गया था, चंद्रयान 3 बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। यस सर, चंद्रयान 3 बिल्कुल सक्सेसफुल आपको लग रहा है सक्सेसफुल होगा? यस सर। यस सर। देख रहे हैं बच्चों का क्या जवाब आ रहा है। बेटा, भारत एलीट क्लब में पहुंच जाएगा अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है। उसका पूरा भरोसा है पूरे देश को, एलीट क्लब में पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, जैसे कि चंद्रयान 2 पिछली बार जब गया था तो मार्गदर्शन में गड़बड़ी होने के कारण वो असफल हो गया था, लेकिन इस बार हमें पूरा विश्वास है कि ये सफल होगा। हमारे डायरेक्टर पी वर्मा म्यूथिवल जो अब नहीं रहे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसके लिए। इसके साथ हमारे ऑपरेटर एस सोमनाथ और द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रीता कारिदल, इन्होंने भी सबके लिए काफ़ी मेहनत की। और भी ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने ऐसा लग रहा है आपने बहुत जानकारी आपको है, बहुत पढ़ाई कर रखी है। लेकिन अब मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे थोड़ा समझाइएगा आप, चंद्रयान करेगा क्या, करेगा क्या? चंद्रयान चांद पे जाएगा, वहाँ से नॉर्थ पोल जाएगा चंद्रयान। ये पहला है जो नॉर्थ पोल जा रहा है इंडिया का, दक्षिण की तरफ साउथ पोल जा रहा है, ये पहला है। बाकी जो 3 रशिया, अमेरिका और चीन से गए वो सब साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ गए थे, और ये साउथ पोल की तरफ जा रहा है। ये वहाँ जाएगा, वहाँ के जितने भी वहाँ पे कुछ भी जो भी वहाँ के एरिया हैं, स्पेसेस हैं, उन सब के पिक्चर क्लिक करेगा और हम यहाँ पे बताएगा कि वहाँ पे बहुत तरह के रहस्य से पर्दा उठ सकता है। अभी तक दादी नानी कहानी सुनाती थी, चंदा मामा दूर के चंदा मामा बहुत चमकीले हैं, चांद सा मुखड़ा तेरा, इस टाइप की चीज़ें कही जाती थी। अब सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको लग रहा है चंद्रयान बहुत इन्फॉर्मेशन भेजेगा हम लोगों को? यस सर, ऐसा होगा सर। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसका जो चंद्रयान है वो साउथ पोल में जा रहा है। सर ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि सर टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना आना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये मुझे बहुत प्राउड हो रहा है एज अ इंडियन कि हमारे यहाँ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करना आया, और ये अब हमारा रॉकेट जा रहा है। गर्व की बात है ना कि इतना कम कॉस्ट में हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। यस सर, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है सर। तो इससे बहुत सर वो वहाँ पे जाएगा। तो आप लैंडिंग देखेंगे पूरा? यस सर बिल्कुल, मैं बहुत लैंडिंग देखेंगे। बहुत उत्साहित हैं आप, बताइए कुछ क्या क्या उम्मीदें हैं? सर बहुत मुझे उम्मीद है कि चंद्रयान इस बार सफल होगा और मून पर जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद जितने भी वाटर आइस के फॉर्म में है उसका रिसर्च करेगा, उसके बारे में सारे जानकारी इन्फॉर्मेशंस ले आएगा, और हमें भी मून के सतह पर जितनी भी सारी चीज़ें उनके बारे में जानने में बहुत अच्छा लगेगा, और हम उन सब के बारे में जानेंगे। एक कहावत है ना कि फेलियर इज द स्टेप टू सक्सेस, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। ठीक है, चंद्रयान 2 जो है फेल कर गया था, लेकिन बहुत सारे विकसित देश हैं उनका भी मिशन फेल किया। अभी तो रशिया का भी मिशन फेल कर गया था। तो इस बार तो उम्मीद है कि चंद्रयान 3 जो है, हमने पुरानी गलतियों से सबक लिया था, तो इस बार वैज्ञानिकों ने उन तमाम गलतियों को सुधार दिया होगा, ऐसा लग रहा है, भरोसा है? यस सर, गलतियाँ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम गलतियों से सीख सकें। और बाकी कंट्री अभी तक शायद वो साउथ पोल ऑफ मून पे पहला ऐसा ये सैटेलाइट है, और ऐसा ये जो है चंद्रयान 3 पहला इंडियन है जो साउथ पोल पे लैंड करेगा। और सर इससे हमें बहुत सारी साइंटिफिक जानकारी, बहुत रहस्य से पर्दा उठेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में बेटा भारत का तो बहुत नाम हो गया है। हम दूसरे देश के भी सैटेलाइट को लगातार अब लॉन्च करते चले जा रहे हैं, और चंद्रयान 3 जो है मील का पत्थर साबित होगा, माइलस्टोन होगा। जी, क्योंकि जिस दिन से ये लॉन्च हुआ है 14 जुलाई, ये श्रीहरिकोटा में लॉन्च हुआ था, उस दिन से लेके आज तक सभी इंडियन बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इवन मैं भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस चीज़ को, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। और ये तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने बनाया भी है अलग अलग स्टेज जो है रॉकेट प्रोपल्सन का। मैं उतना तो समझता भी नहीं हूँ, आपने इतना भारी भरकम शब्द भी लिख रखा है, क्रायोजेनिक इंजन। कुछ मुझे याद है हमारे टीचर मुझे पिटाई करके पढ़ाते
करते थे क्रायोजेनिक शायद इट इज़ स्टडी -273 से भी ऊपर, जबकि सब चीज़ ब्रिटल हो जाता है, वैसा कुछ है क्या? यस सर। टीचर से भी कुछ बात कर लेते हैं, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जैसे कि चंद्रयान 3 है, फिर साउथ में जा रहा है। पहले कोई भी ऐसा नहीं था कि जो कि साउथ में जाना नहीं गया था, और ज़्यादातर तो नॉर्थ में ही गए थे। और ये पहला भी जब सक्सेसफुल होगा, हम कॉपी कैट नहीं बनेंगे, भारत कॉपी कैट नहीं बनेगा, भारत अपना एग्जाम्पल सेट करेगा, इसीलिए हमने साउथ पोल चुना। क्यों? सर जैसे कि साउथ पोल में अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे हम लोग भी बन सकते हैं। डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में हम रहेंगे। अब देखिए कि इन बच्चों की उत्सुकता, इनके कौतूहल को सेटिस्फाई करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने ये टेलीस्कोप भी यहाँ पर रख रखा है। बच्चे लगातार सवाल करते रहते हैं, इसलिए विशेष शिक्षक हैं जो उनको तमाम जानकारी देते रहते हैं। सर सबसे पहले तो बता दीजिए इसका पर्पस क्या है क्या चीज़? इसका पर्पस मेनली होता है बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना। बच्चे देखते हैं तारे, प्लैनेट्स के बारे में जानना चाहते हैं। सर ये ऐसा टेलीस्कोप होता है जो डायमीटर 4 से 5 गुना बड़ा कर देता है। तो बच्चे सब देखते हैं तो लगता है नहीं तारे कितने पास मेरे हैं। कहानियों की दुनिया से सच्चाई की दुनिया तक आप ले जाते हैं बच्चे। अब देखिए बिहार का तो एक इतिहास रहा है खगोल विज्ञान में, खगोल शास्त्र की बात कर ले, खास करके यहाँ से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर तारे गना है। वर्ल्ड का मोस्ट एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं उसको। और प्रकाश डाले बच्चे भी सवाल करते होंगे आपसे इस पर, आर्यभट्ट जी का लगातार जिक्र होता है। सर वैदिक काल से तरंगने बहुत बहुत महत्व रहा हमारे यहाँ। उन्होंने वहाँ बैठकर उस समय इनकी खोज की थी जब हमारे पास ना सैटेलाइट्स थे ना टेलीस्कोप था ना दूरबीन हुआ करते थे, कुछ नहीं था उस समय। लेकिन सटीक बिल्कुल। सर उनकी मैथमेटिकल्स इतनी अच्छी थी कि जो उन्होंने उस समय कहा वो आज भी सही है। आज हम 500 साल पहले कहा था किस दिन हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, दूरी कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है पृथ्वी से, ये तो हमारे हनुमान चालीसा में बताया गया है कि कितनी दूरी सूर्य से पृथ्वी। बिना सटीक गणना के संभव नहीं था, इसलिए आपको लग रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सक्सेस होगा, और मैं क्या पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है। सुनीता विलियम्स ने कहा कि आई एम वेटिंग विच टाइम इंडियन सैटेलाइट्स लॉन्च टू द साउथ पोल ऑफ मून। तो सब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। सर विडंबना देखिए बच्चों कि पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया, अपनी सुई भी नहीं बना पा रहा है। वो कह रहा है फालतू खर्चा कर रहा है भारत, जान तो दिख ही रहा है धरती से। सही खर्च हो रहा है, सही खर्च हो रहा है। यस सर, यस यस तो अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा है ना? यस सर, सारे लोग लैंडिंग आज देखेंगे, यस सर, तो बेस्ट विशेस आप लोग सब देंगे। यस सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामना। और ये तमाम बच्चे जो हैं सबको उम्मीद ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 का बिल्कुल होगा। इन्हें जितनी जानकारी है जाहिर तौर पर बिहार वो धरती रही है जहाँ पर खगोल विज्ञान सदियों से विकसित रहा है। पटना से कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शिवपूजन झा, इंडिया टीवी लाइव के लिए।